मैंने बड़ा गौर किया है, दो चीज़ें सब हजरात के लिए हैं, मिली जुली मेरे और आप सब के लिए, कि इंसान सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट जिस चीज़ से हासिल कर लेता है वो होती है वफ़ा। वो क्या होती है? वफ़ा। सबसे ज़्यादा तालिब इल्म हो, स्कूल का हो, मदरसे का हो, वालिदैन के हवाले से हो, मशाइख और पीरो मुर्शिद के हवाले से हो, किसी हवाले से, उसको जो रिज़ल्ट मिलता है, जो वो तरक्की करता है, जो वो अजीम मर्तबे पे पहुंचता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ शामिल होती है वो वफ़ा होती है। जितना कोई बच्चा अपने माँ बाप का वफ़ादार होगा इतना वो अजीम बनेगा। जितना कोई बच्चा अपने उस्ताद का वफ़ादार होगा, पढ़ते तो सारे ही हैं, जितना वफ़ादार होगा इतना ही अजीम बन के निकलेगा। और जितना कोई शख्स अपने मुर्शिद और सही माने में करीम शेख उसका वफ़ादार होगा इतना ही वो रूहानी लिहाज से बुलंद मर्तबा होगा। और हमने ये पढ़ा है कि जायज़ नाजायज़ को देखे बगैर कि जो शख्स यहाँ इस दुनिया में वालिद अगर बच्चे को, अपने बेटे को किसी चीज़ का हुक्म देता है, उसे उस हुक्म पर बहस करने और उसके नताइज से वालिद को आगाह करने की इजाज़त नहीं होती। वालिद अगर बच्चे को, बेटे को हुक्म देता है किसी काम का, तो उसको वालिद के सामने उस काम की हकीकत पर बहस करने की इजाज़त, कि अब्बा जी इस काम से क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये ठीक होगा या नहीं होगा, मेरी समझ में ये ठीक नहीं है, आपकी समझ में अगर ठीक है, बहस करने की उसे इजाज़त, शरीयत ने उसे बहस करने की इजाज़त नहीं दी। शरीयत कहती है बस जो हुक्म मिला है उस पर अमल कर, उस पर अमल, नतीजे का जिम्मेदार वो है जिसने हुक्म दिया। बहस की इजाज़त, अगर बेटा बहस करना वालिद से शुरू कर दे तो क्या समझते हैं ये बात मुआशरे में दुरुस्त मानी जाएगी? शरीयत को अपनी जगह पे रखें, दुरुस्त होगा? कतन दुरुस्त नहीं होगा, कतन दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ मानने का हुक्म है। इसी तरह उस्ताद के सामने तालिब इल्म को बहस करने की इजाज़त नहीं है। उस्ताद जो हुक्म देता है उसे बहस करने की इजाज़त नहीं होती। उसे हुक्म मानने की, सिर्फ बस वो हुक्म माने, उसे सिर्फ यही है, बस मानेगा, बस मसला ख़त्म। बहस करने की इजाज़त नहीं कि ये ठीक है या गलत, नतीजा क्या होगा, ये नहीं। मुर्शिद शेख तरीक़त के सामने उसे, मुझे याद आ रहा है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा का एक वाक़या है, आ गया ज़हन में। उन्होंने एक अपने मुरीद की तरबियत फरमा रहे थे, तो उन्होंने उसको एक ऐसे काम का हुक्म दे दिया जो बज़ाहिर शरई लिहाज से, इल्मी लिहाज से, शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं था, शरई लिहाज से बज़ाहिर दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा हजरत ये शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है, हजरत ये शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है। हजरत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने खामोशी इख्तियार फरमा ली उसकी इस बात पर कि शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है, तो आपने फरमाया ठीक है, रहने दें। खामोशी का मतलब था इसको रहने दें, खामोशी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो शख्स किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया, उन्होंने बुलाया, फरमाया ये शरई लिहाज से दुरुस्त है जो तुमने किया है? मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा। ये जो तुमने किया है ये शरई लिहाज से दुरुस्त है। अब ये नताइज निकलते हैं बसा औकात। अब मानना वहां पे जरूरी था, मानना वहां पे, अब उन्होंने रोक देना था, ये अलग बात है। उसकी मैं मिसाल हदीस से देना चाहता हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोहब्बत करने वाले लड़के सहाबी को फरमाया कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो अपने वालिद को कत्ल कर दे, अपने वालिद को, बड़ी मशहूर रिवायत, अपने वालिद को कत्ल कर दे। अब ये हुक्म बज़ाहिर शरई लिहाज से दुरुस्त, शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है कि हुजूर अपने सहाबी को हुक्म दे रहे हैं भाई तू अगर हमसे मोहब्बत करता है और सच्चा है तो अपने वालिद को कत्ल कर दे। अब उसने सोचे समझे बगैर लटकी तलवार मस्जिद नबी में किसी की वो उठाई और दौड़ा अपने वालिद को कत्ल करने के लिए। हुजूर ने सहाबा को फरमाया इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो।
हुजूर ने फरमाया बस हम लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि तुम मोहब्बत में कितने सच्चे हो, तुम मोहब्बत में हुक्म मानने में तुम कितने सच्चे हो, हम ये दिखाना चाहते थे। अब वो हुक्म पर ही अगर सोचना शुरू कर देता कि कत्ल करना ये तो रिसालत की शान के भी मनाफी है कि रसूल हुक्म दे रहे हैं कि किसी को जाके कत्ल कर दो, और वो ठहरता, रुकता, सोचता, फिक्र करता, गौर करता, भाई ये बात तो शरीय लिहाज से दुरुस्त नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, सिर्फ मानना ही पड़ता है। अब वो कहने वाला उसकी मर्जी है, रोक दे या ना रोके, नताइज से बेखबर होकर मानना पड़ता है। यह असल में वफा है। और जो भी शख्स जिस लेवल पे भी है, बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, जिस उम्र में भी है, ये है असल कानून। और इसी कानून को अल्लाह करीम ने लागू किया हुआ है। अल्लाह करीम, मैंने पिछली किसी नशिस्त में यह बात की है कि जो अल्लाह उसी चारपाई पे लेटे हुए उसी आदमी को इसी आंख से आखिरी वक्त जन्नत या अल्लाह ना करे कोई उसके बरक्स ठिकाना इसी आंख से उसी चारपाई पे लेटे हुए दिखा सकता है, वो उससे पहले नहीं दिखा सकता। उससे पहले भी तो दिखा सकता है कि नहीं, लेकिन उसी चारपाई पे लेटा हुआ वो शख्स जब इज़राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का वक्त हो जाता है तो उसी चारपाई पे लेटे हुए उस शख्स को इसी आंख से जन्नत का नज़ारा करवा देता है कि तुम्हारा ठिकाना ये है, तुम्हारा ठिकाना। उसको ठिकाना यहीं दिखा दिया जाता है, उसी चारपाई पे जिस पे मौत आती है उसी पे उसको दिखा दिया जाता है। उस वक्त क्यों दिखाया जाता है, पहले क्यों नहीं दिखाया जाता? यही फलसफा है कि मनवाने की जो उम्र है वहां सिर्फ मनवाना मकसूद होता है, दिखाना मकसूद नहीं होता। ये जो उम्र है ये मानने और मनवाने की है, ये मानने और मनवाने की उम्र है, दिखाने की उम्र है। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे दिखाएं तो ये दिखाने की उम्र ही नहीं है, ये दिखाने का मसला नहीं है। यहां सिर्फ मानने और वफा करने की बात है। यहां सिर्फ मानने और अल्लाह से और उसके रसूल से, माँ बाप से, उस्ताद से, शेख से मानने की हुक्म, आंख बंद करके मानने की बात है। बस जो वालिद ने कहा बस मानना है, बहस करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने बहस करने की इजाजत नहीं दी। जो अल्लाह उस वक्त दिखाता है वो पहले दिखा सकता है, मगर उसने दिखाया नहीं। उसने उस वक्त दिखाया है जब जाने का वक्त आ गया, जब जाने का, तो जब देखने का वक्त आता है। हम पढ़ते थे तो हमें नहीं दिखाया गया, अब हम जिस उम्र में हैं हमें बहुत कुछ दिखा दिया गया। जिस वक्त जो चीज दिखाने का वक्त आता जाता है, कानून कुदरत है, वो दिखाता चला जाता है। वो दिखाता, वक्त से पहले दिखाना ये उसका कानून नहीं है। वक्त से पहले कोई देखना चाहेगा तो गुमराह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। ये मैसेज आप तक पहुंचाना जरूरी था।